साथियों नमस्कार। ये आज एक स्पेशल विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, आज सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक केस में सुनवाई करते हुए, जो कि आर्टिकल 32 असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के विरुद्ध याचिका थी। ये याचिका का नाम एनी राजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दायर की गई थी। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इस बेंच में थे, जस्टिस जयमाल्या और जस्टिस विपुल पंचोली। जस्टिस सूर्यकांत ने, सीजीआई साहब ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि ये इलेक्शन के समय सुप्रीम कोर्ट को चुनावी अखाड़ा न बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये याचिका पहले हाई कोर्ट गुवाहाटी जाने चाहिए थी। तो उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि इस याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी जल्द से जल्द सुनवाई करें और उस पर निर्णय दें, और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। अब सवाल उठता इसी के साथ जो पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने याचिका दायर की थी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, वो भी इसी टिप्पणी के साथ पहले खारिज की जा चुकी थी। होता क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसे ही बीजेपी के कोई खास लीडर मुस्लिमों को टारगेट करके बहुत ही अलगाववादी भाषण देने लगते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि बहुमत के लोग, जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, वो खुश हो जाएं और बिना मुद्दे के बीजेपी को सपोर्ट करें, वोट दें। और होता भी है, वो जीतती भी है। अब सवाल ये उठता है कि ज़्यादातर याचिका सुप्रीम कोर्ट क्यों आती हैं, हाई कोर्ट में इनको क्यों नहीं दायर किया जाता है? तो इसका एक उन्हें डर रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा, फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों का समय था। उस दिल्ली दंगों के एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर सुनवाई कर रहे थे। उसमें जब वीडियो पेश किए गए जिसमें कपिल मिश्रा दंगा को उकसा रहे हैं और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा भी कर रहे हैं, तो इसलिए जस्टिस मुरलीधर ने टिप्पणी की थी, क्यों ना दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। ये एक जो है निर्देशात्मक टिप्पणी थी। होता क्या है कि आनंद फानन में उसी रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया जाता है। तो नेताओं को ये डर है कि अगर हाई कोर्ट में गए, उन्होंने मान लीजिए एफआईआर का आदेश भी कर दिया या फिर कोई टिप्पणी भी कर दी, तो उसके विरुद्ध ये जो स्टेट गवर्नमेंट आसाम की है या जहाँ के भी नेता जो है ना अलगाववादी भाषण देते हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील का में डर के क्या कारण है? जबकि याचिका तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान क्या होता है, इस डर की एक वजह है। पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ऐसा मनोभाव रहा है, जैसे जस्टिस बीला त्रिवेदी हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, कि जो भी याचिकाएं सरकार के विरुद्ध डाली गई थी, तो उनमें ज़्यादातर निर्णय सरकार के पक्ष में आए। तो इन लोगों का ये डर है कि कहीं अगर हाई कोर्ट ने आदेश कर भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, कुछ भी तिकड़म करके ऐसे लोगों के यहाँ जजेस के यहाँ ट्रांसफ़र करा लें कि जो निर्णय हैं उनके पक्ष में आए। ये एक भय रहता है इनके। ये भय बेवजह है, केस लिस्ट होता है, लेकिन होता क्या है कि लोग आंकड़े देखते हैं, तो आंकड़े ऐसे आए हैं। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट गुवाहाटी, जहाँ ये याचिका सुनवाई होती है, वहाँ क्या निर्णय होता है। वैसे तो ऐसे अलगाववादी भाषणों के विरुद्ध चाहे जितने बड़ा नेता हो, कायदे से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बिना मुद्दे के ये लोग चुनाव जीतते हैं और लोग बेवजह मारे भी जाते हैं। उसी नेता को जो है ना नज़रअंदाज करना चाहिए जो अलगाववादी विचारधारा का ना हो। अगर अलगाववादी विचारधारा का स्वतः संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ले सकता है, उच्च न्यायालय भी ले सकता है। अब देखते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट क्या करती है। जय हिंद, जय भारत।